हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत नहीं हुई है, सुनामी आई है। और इस सुनामी में हमारे देश का विपक्ष सूखे पत्ते की तरह उड़ गया है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। साथ आपका मेरे चैनल नंदीशा में मैं हूं नंदिनी। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, ये कहें कि सुनामी आई जीत की। और खुशी है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी के समर्थक होने से पहले इस देश के नागरिक हैं। ये देश हमारा भी है और इस देश के अंदर अच्छा बुरा क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पे हमें सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। ये हमारी नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, ये सभी की बनती है। बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, काम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। कहते हैं ना, खत्म टाटा बाय बाय, जो राहुल गांधी का लोग जोक बनाते हैं, ये वही हाल हो गया। पहले छोटी छोटी पार्टियां होती थी, वो भी गायब हो गई और अपने आप को सब राष्ट्रभक्त, ईमानदार, देशभक्त, पता नहीं किन के नामों से खुद ही को तमगा देते फिरते हैं। लेकिन देश हित की बात जब आती है तो फिर कोई नहीं करता, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। आज देश सिर्फ दो ही पार्टियों में बटा है, एक बीजेपी में और एक कांग्रेस में। आधे बीजेपी के हैं, आधे कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के समर्थकों को ये नहीं लग रहा है कि यार अगर कांग्रेस नहीं अच्छा कर पा रही है, या तो ये तो उनको गलत दिशा दिखा रहे हैं, भटका रहे हैं। वो भी सिर्फ ये दिखा रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, सिर्फ सरकार को गिराना है, सिर्फ मोदी को गिराना है। वो ये नहीं कह रहे कि तुम सरकार से बेहतर करो, ताकि तुम सरकार के सामने, सत्ता पक्ष के सामने इतनी मजबूती ले आओ कि जनता आपको खुशी खुशी चुन ले, जनता को भरोसा हो आप पे। बहुत बड़े पत्रकार हमारे देश को एक ऐसे मजबूत विपक्ष की सख्त जरूरत है सत्ता पक्ष के सामने, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ऐसे लोकतंत्र का। कल मैं विशाल शर्मा जी को सुन रही थी, ये सारे लोग एक जैसे ही है, अपने आप को ईमानदार पत्रकार जरूर कहते हैं। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम राहुल गांधी को गलत दिशाएं क्यों दिखा रहे हो? हम बिल्कुल कह सकते हैं जितने भी ये बड़े पत्रकार हैं सब राहुल गांधी के, कांग्रेस को सोच रहे हम अच्छा कर रहे हैं, उसको समझ में आ नहीं रहा है, उन्हें गलत दिशा दिखा रहे हैं। ये कभी नहीं कहते कि तुम मोदी से बेहतर करो, तुम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर करो। वो सिर्फ यही कहते कि तुम मोदी जी की खामियों को, जो है कमियां हैं, उनको तो छोड़ो, जो नहीं है उनको भी बिना मतलब का रायता बना के गिराने की कोशिश करते हैं। और नतीजा होता है कि नुकसान कांग्रेस को ही होता है, नुकसान इस देश को भी हो रहा है। इस देश को एक मजबूत विपक्ष की सख्त जरूरत है। अभिसार शर्मा जी की लाइन थी कि हमारा देश एक मजबूत विपक्ष डिजर्व करता है। डिजर्व नहीं करता है अभिसार शर्मा जी, इसकी सख्त जरूरत है हमारे देश को, नहीं तो लोकतंत्र का मतलब नहीं रह जाएगा। आप कभी राहुल गांधी को सही राय नहीं देते। अब राहुल गांधी को कभी आप लोग ट्रैक्टर में बिठाते हो, कभी आपको 15 मिनट, 15 घंटा, 15 दिन ही सही, मैं कह रहा हूँ कि 15 महीने ही सही, फिर भी मोदी जी ने अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह से देश के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। आप इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो और आप सोचते हो कि राहुल गांधी को हम ऐसे कराएंगे तो राहुल गांधी की लोकप्रियता ऐसे बढ़ जाएगी। आपको पता नहीं है, इस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी नहीं, और जितना बचा हुआ है अभी तक वो सब निपट जाएंगे। राहुल गांधी की पप्पू से लेके पनौती तक की यात्रा में आप लोगों का कम हाथ नहीं है। पप्पू बीजेपी ने उनको नाम दिया क्योंकि पप्पू संकेत होता है एक सीधेपन का, भोलापन। लोगों को लगता है कि सीधापन है, इससे कुछ नहीं आता, इसको समझ नहीं है। लेकिन पनौती शब्द जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया वो जहरीली मानसिकता का परिचय का। आपने उन्हें आगाह किया, हर बार राहुल 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 की गुणगान आप गाते रहते हो। आपने उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। आप इस देश के नागरिक हो, ऊपर से देश के लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है। आपने उसको बचाने की कोशिश की। पूर्ण प्रदर्शन वाजपेयी का बस चले हो तो मोदी जी को ऐसे पट के नीचे और राहुल को बिठा दे।
इससे अच्छा तो अपनी पत्रकारिता की लाज को बचाते हुए राष्ट्र हित में सोचो। आपकी पत्रकारिता की इज्जत भी रहेगी, लोकतंत्र भी बचेगा, देश का सत्ता पक्ष भी मजबूत होगा। आपने कभी कल्पना की है कि हमारे हमारे देश का सत्ता पक्ष जितना मजबूत अभी है, इसके टक्कर का हम विपक्ष खड़ा करें? अगर राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो आपकी पत्रकारिता के अंदर एक ऐसे चेहरे को तराशो, उसको तराशो और तराशो, सत्ता पक्ष के सामने उसको खड़ा करो, ताकि हमारे देश को एक मजबूत विपक्ष मिले। और कैसा होगा वो दिन, जितना ही मजबूत हमारा सत्ता पक्ष होगा, उतना ही विपक्ष हमारा मजबूत होगा, और फिर हमारे देश की विकास की गति कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। बजाय कि इन छोटी मोटी जाति पाति में लड़ने के, हिंदू मुस्लिम के लड़ने के, छोटी सोच छोटी मानसिकता से लड़ने से हम बहुत ऊपर निकल चुके होंगे। हम सोचेंगे हम उस देश के बराबर कैसे, हम विकासशील अगर राह में हैं तो हम विकसित कितनी जल्दी कैसे हो पाएंगे। वो तभी हो पाएगा जब देश का विपक्ष मजबूत होगा। क्योंकि जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, भले आपने नहीं बोला, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं, वो सारे यही बोल रहे हैं कि अब ईवीएम का, पहले तो गायब था 2-3 दिन, अब आ रहे हैं तो ईवीएम का रोना लेने आ रहे हैं, फिर सरकार को गालियां दे रहे हैं। विरोध करना सबका काम है, सरकार के सामने मांगे रखना सबका काम है, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। गाली गलौज दे के नहीं, घटिया हरकतें करके नहीं, घटिया मानसिकता दिखा के नहीं। जो भी अब इनके पास मुद्दे थे, मणिपुर का मुद्दा बिल्कुल मुद्दा बन सकता था, लेकिन उस पे वो आप तब ये लोग करते ना, कांग्रेस की पार्टी ने सिर्फ मुद्दा उठाया, उसको आगे तक किया ही नहीं, बैठते भूख हड़ताल पे कर लेते, हो जाए, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। और ये मणिपुर वाला जो कांड है, ये एक धब्बा है भारतीय राजनीति पे, सनातनी धरती पे। क्या किसी ने जम के इस पे मांग की सरकार के सामने? सरकार को ऐसा कोई काम आज तक किया राहुल गांधी ने जो कि सरकार झुक जाए? ऐसा कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि ढंग के मुद्दे पहले उठाए ही नहीं। बहुत सारी कमियां तो हम नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता के कुछ एक दो हैं, जिनको अगर पकड़ लेते और जनता के सामने करके दिखा देते कि हाँ, हमने इस समर्पण भाव से काम किया, हमने सरकार को झुका दिया, ये गलत था तो हमने सरकार को आगाह किया, सरकार के सामने डटे और सरकार ने ये काम किया। वहां लग सकता था राष्ट्रपति शासन, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने फिर आप कुछ दिन बोलते, उसके बाद फिर ये भटक गए, भूल गए उसको। ऐसे ऐसे विपक्ष तैयार नहीं होगा। इसके लिए पत्रकारों की भी भागीदारी बनती है। देश के लिए एक अच्छे विपक्ष और मजबूत विपक्ष को तैयार करना, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी है। देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपके पैसे के ऊपर है। बजाय आप सिर्फ मोदी की ही बुराई करो, सिर्फ आप मोदी की को चोर झूठ ये सब बोलो, जो आप बोलते हैं ये सारे लोग फॉलो करते हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते आप इतने बड़े पत्रकार हो, और इस पेशे की इज्जत, इस पेशे का मान, इस पेशे को जिंदा रखना और के द्वारा इस देश के लोकतंत्र के चौथे हिस्से को बचाने की ये जिम्मेदारी है आपकी। इस जो भागीदारी को निभाओ जिम्मेदारी के साथ, तभी हमारे देश में सत्ता पक्ष के विपक्ष के टक्कर का विपक्ष खड़ा करो। और ये नहीं होगा कि हमारे देश डिजर्व करता है, डिजर्व नहीं करता, उसकी सख्त जरूरत है हमारे देश के विकास के लिए। नहीं तो इन्हीं चीजों में उलझते रहेंगे, हम विकास क्या, फिर हम खड्डे में ही जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का सत्ता पक्ष जितना मजबूत है, उतना ही विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। काश अगर ऐसा होता, और ऐसा कभी हो जाए, तो हमारे देश का चहुमुखी विकास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि हमारे देश में सोच किसी के अच्छे है ही नहीं। अपने देश के अंदर लड़ने के लोग बाहर से लेके आते हैं एक सरकार को गिराने के लिए। आप कोई सोचता नहीं कि अपनी सरकार के सामने ढंग की मांगे रखें, बजाय क्या उलूल जुलूल की हरकतें करें। नमस्कार, ये मेरे अपने विचार हैं।
देश में सत्ता पक्ष मजबूत है, हमें और विपक्ष सारा क्या हाल है सभी को पता है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सत्ता पक्ष के सामने उतना ही मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के विकास के लिए। बाकी सबको भागीदारी निभानी होगी, नागरिकों को भी, अगर हम सरकार चुनते हैं तो। अगर मेरे विचार अच्छे लगे, मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन पर प्रेस कर दीजिए।